एंड आगे अभी हम लोग चलते हैं और ये है उसका प्रवेश द्वार। के लिए बहुत सारे शहादत उन्होंने दिया है। यहाँ पे बहुत सारे जवान और मुझे इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, मना है। और जो यहाँ पे इंडियन आर्मी है उनको भी इन्होंने हमला कर दिया। फिर पटेल ने बोला नाम लिखा गया है ए। वहाँ लड़ाई हुआ था गाइस, जो बादल दिख रहा है ना। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग के इस टूर में आपका फिर से स्वागत है। और रात को हम लोग कारगिल में रुके थे और अभी भी हम लोग कारगिल से निकल रहे हैं। एंड वॉर मेमोरियल ये वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं जो कि कारगिल के द्रास में है। जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ, जहाँ पे हमला हुआ था, अच्छा जहाँ पे वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है। वॉर मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। एंड अपने शहीदों को वहाँ प्रणाम करेंगे। शहीदों को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप भी नमन करना देखते हुए, है ना। तो फिर चलते हैं आगे की ओर। और बाकी व्लॉग डल चुका है और उसको आने के बाद पब्लिक करेंगे, तो आप लोग जाके देखना और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलते हैं अब आगे की ओर। से मिले और समझ से मिले गाइस। पानी आ रहा था, इधर से पानी आ रहा था। ओके, लेट्स गो। और गाइस अभी हम लोग उतर गए हैं पकौड़ा खाने के लिए। आपको दिखाता हूँ, बाबू सब लोग हैं और ये पकौड़ा। बाबू गेम खेल रहा है, और ये पकौड़ा। बाबू क्या गेम खेल रहा है? गेम छीन लिए, पकौड़ा खा ली तू। वो केकड़ा है, केकड़ा। कारगिल जहाँ पे युद्ध हुआ था, हमारे शहीदों को नमन करने के लिए वहाँ लड़ाई हुआ था गाइस। जो बादल दिख रहा है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्फ है ना, बीच वाला में जो पहाड़ है ना, बीच वाला वहाँ हुआ था लड़ाई। पाकिस्तान चालू है। वो आगे वाला इस पर, उधर वाला पूरा पाकिस्तान है। हम लोग उधर ही जाएंगे, श्रीनगर जाना है। तो वहाँ से कट कहाँ जाओ? हिमाचल से टूरिस्ट लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, वही तो ना उनको। हम लोग नाश्ता करके अभी आगे के लिए निकल रहे हैं एंड सर कुछ बताने वाले हैं, तो ये लीजिए सुनते हैं। तो साथियों, गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे सुबह है और अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। और मैं उसका थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये वो जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इन्हीं पहाड़ियों पे ये जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है, बर्फ वाला पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पे इसका नाम है बजरंग टॉप करके। इस टॉप के ऊपर में जो युद्ध हुआ था 99 का, यहाँ पे हुआ था और हजारों सैनिक अपने शहादत दिया था हमारे देश के लिए। और उस साइड में पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पे साइड में, हाँ ये हीरो। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कुछ बता देता हूँ, है ना। मेरा भी फोटो खींचो। हाँ हीरो। तो इधर जो किनारे में है एक नदी आ रही है, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान जाती होगी पानी, और बहुत तेज में पानी जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग इधर से जाएंगे कारगिल। नहीं, ये कारगिल में ही है। कारगिल बहुत बड़ा एरिया है और कारगिल अभी जो है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में आ गया है। वो लूट मार काट करते जा रहे हैं। हरी सिंह को लगा रहे, फंस गया मैं तो। अलग देश के चक्कर में बन रहा था, इन्होंने हमला कर दिया। फिर पटेल ने बोला
गाइस वही सब पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे युद्ध हुए हैं, और यहाँ से जो नदी आ रही है उसका वेव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, देख सकते हो। पहाड़ियाँ बहुत बड़ी है, ऊंची है। सौरभ सर बता रहे थे जिस तरह हर साल कुछ इंच पहाड़ियाँ बढ़ते जाती हैं हर वर्ष, हर साल, है ना। तो और घटती भी है। हाँ, और जहाँ पे युद्ध हुआ था उस पहाड़ी का नाम टाइगर हिल्स, अभी पता चला, सौरभ सर बताएं टाइगर हिल्स। एंड अभी चलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको, है ना। तो ये आप व्यू का मज़ा उठाइए देख के, क्योंकि इस चीज़ को वीडियो में देख के नहीं, सामने देख के सुकून लिया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा। सामने आपको एक हरियाली वाला पहाड़ दिखाते हैं जो दिखना शुरू हो गए हैं। जो दिखना शुरू हो गए हैं। एंड सर दिखा रहे हैं आपको, अब ऐसे ही पहाड़ दिखेंगे सर। हाँ। तो यहाँ अब लगभग हम लोग श्रीनगर के आसपास में पहुँचने जा रहे हैं। और ये द्रास जो है आखिरी मेरे ख्याल से इस जगह का लद्दाख का क्षेत्र पड़ेगा। और द्रास में ही जितने भी जवान शहीद हुए थे उनका स्मारक बनाया गया है, और वहाँ पे हर एक जवानों का एक नाम लिखा गया है, जहाँ पे हम लोग टीवी में बहुत सारे देखे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इधर की हमारे बाएं साइड की जितने भी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, हरी भरी पहाड़ियाँ है, और इसे हम जिंदा पहाड़ बोलते हैं। और इधर में जो दिखाई दे रहा है रूखा सूखा पहाड़ियाँ, मतलब लगभग इसमें प्राण खत्म होने को जा रहा है। जिंदा पहाड़ी इसलिए बोला जाता है कि इसमें पानी और प्रकृति की एक शक्तियाँ रहती है। और यहाँ से मुझे लगता है कि सारी पहाड़ियाँ ही ऐसे ही दिखेगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। पपी खाते हैं। ओके, और आगे की तरफ चलते हैं, है ना गाइस। और ये क्या का टावर लगा है? जियो का ही टावर है। जियो का ही टावर है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है गाइस। नेटवर्क है मगर हमारा सिम अलाउड नहीं है। अच्छा, नेटवर्क है लेकिन हमारा सिम अलाउड नहीं है, अब पता चला। पोस्ट पेड ही सिम चलता है। हाँ, इस जगह पे पोस्ट पेड सिम चलता है, प्रीपेड नहीं चलता। प्रीपेड नहीं चलता। इसका कारण बताऊं, प्रीपेड का क्या होता है ना, कोई भी किसी के नाम से ले सकता है। पोस्ट पेड जो होता है ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है और एकदम जेन्युइन आदमी का ही रहता है, उसका बिल आता है। तो यहाँ पे यदि कोई भी एक्टिविटी होता है, चाहे कुछ भी बात होता है, हर नंबर मेरे ख्याल से ट्रैक होता है। तो यदि पकड़ में कोई एंटी या कुछ गलत बात कर रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की, तो सारी चीज़ ट्रेस हो सकता है। पोस्ट पेड का, प्रीपेड का क्या होता है, कोई भी किसी प्रकार का सिम ले सकता है और कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है। इसीलिए पोस्ट पेड सिम इधर अलाउड किया गया है। ये काफ़ी अच्छा है, देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और सामने बर्फीला पहाड़ आ गया गाइस, फिर से सामने बर्फीला पहाड़ और उसके बगल में बर्फीला पहाड़। ये सबसे अच्छी बात क्या बताऊँ, तीनों है, ये रूखा सूखा है और ये भरा भरा पहाड़। ये भी खूबसूरत नज़ारा है। हाँ। तो अभी हम लोग तोड़ने जा रहे हैं मीठा सौंफ, जो यहाँ लगाए हुए हैं लोग बाग। हाँ सर, हाँ, या फिर प्रकृति हो रखा है, या फिर कश्मीर में ऐसा। चलो ना ऊपर चलो ना सर। नहीं सर, ऊपर चलो ना सर, यहीं पे क्यों तोड़ना, हरे भरे जगह पे चलो, है ना। वाओ, ये है सर, ये इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको खाएंगे। ये है, ये इसको भी तोड़ के ले जाते हैं, है ना। चलें अभी। फाइनली हम लोग पहुंच गए द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल। तो अभी हम लोग चलेंगे, इसका क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़ियम है कि क्या है, उसको देखने चलेंगे मेमोरियल में, वॉर मेमोरियल में, एंड आपको भी दिखाएंगे। और ये नज़ारा क्या ही कहें गाइस, मेरे भाइयों, बहुत ही। और अभी हम लोग चलेंगे एंड आगे अभी हम लोग चलते हैं, और ये है उसका प्रवेश द्वार।
कारगिल वॉल में जय कुछ दिखाने वाले हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाएंगे उसको, है ना। 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा धोखे से घुसपैठ की गई थी। अभी आप जिस रास्ते से यहाँ पर पहुंचे हो उसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है, NH1, जो लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। आप लोग अभी समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हो और लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। जो पाकिस्तान का और अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है वो यह इस पहाड़ के पीछे 9 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। आइए अभी आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसे विजय पथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 99 में ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस लड़ाई में उसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। दिखाई दिया अंदर, इसी कारण इस पथ को विजय पथ के नाम से जाना जाता है, जिसके दोनों ओर 20 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं एवं 8 अर्धकृति प्रतिमाएं लगाई गई है। ये जो बस दिखाई दे रहे हैं इनमें से सबसे पहले वाले जो 2 है ये है परमवीर चक्र विजेता और बाकी 6 है महावीर चक्र विजेता। आइए पथ के बाई ओर है MiG-21, ये फाइटर प्लेन दिखाई दे रहा है। 26 मई 1999 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ किया था और इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की याद में उन्हीं की बटालियन ने जो 17 स्क्वान है जिसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2013 में इसे उनके श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित किया गया है। आइए ओरिजिनल है, ये एक रेप्लिका है आपके सामने। और नेशनल फ्लैग के ठीक पीछे जो आपको मुख्य पहाड़ दिखाई दे रहा है इसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की। भाई मेरा नहीं लेना रे, आप टोलोलिंग बताया, टोलोलिंग को ले लो, ठीक है, मुझे अवॉइड करना। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की है। यदि आप पूरा बाएं देखेंगे तो आपको 2 नुकीली चोटियां दिखाई दे रही है स्काई लाइन के ऊपर, ठीक है, जिनमें से सबसे राइट मोस्ट नुकीली चोटी है जिसके ऊपर अभी हल्का सा बर्फ गिरा हुआ है, नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाएं दूसरी नुकीली चोटी है, नाम राइनो हॉर्न। थोड़ा सा मेरे इस साइड में आ जाइए, इस साइड में आ जाइए थोड़ा सा, बस दिखाई दिया, नाम राइनो हॉर्न। और जो एक सैडल नजर आ रही है जिसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बर्फ गिरा हुआ है, दिख रहा है सर, ये है 0.4875 जिसे आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। कैप्टन विजयंत थापर मरणोपरांत वीर चक्र हेलीपैड। जब भारतीय सेना ने इस टोलोलिंग टॉप को कैप्चर कर लेने के बाद इस हेलीपैड का इस्तेमाल एडम लॉजिस्टिक, रेकी मिशन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने वर्ष 2003 में किया और हाल ही में 2021 में इसका भारतीय सेना ने रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है। आइए बफर्स गन, कारगिल की लड़ाई में ऐसी 100 बफर्स गन लगाई गई थी जिन्होंने दुश्मन के ऊपर 2.5 लाख राउंड दागते हुए दुश्मन की 80% तक की कैजुअलिटी की और हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई थी। इसी कारण 0.5140 को आज गन हिल के नाम से जाना जाता है, जो 0.51 ही मौजूद है, लेकिन यहाँ से वो नहीं दिखाई देता है। आइए दिखाई दे रही है आपको, ये रोड के दोनों ओर जो गन है ये है 75/24 बैक हाइजर गन। ये ARD द्वारा बनाई गई है और वजन में यह हल्का होने के कारण इसे आसानी से हम डिसेंबल करके म्यूल और हेक्टर अंडर स्लंग लोड द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल 1971 और 1999 की लड़ाई में सफलतापूर्वक किया हुआ है। आइए भाग में वीर भूमि का निर्माण किया गया है, जहाँ पर फ्लैग लगाए गए हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे की तरफ यहाँ पर उन 397 जवानों के ईपीटैप लगाए गए हैं जो 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन विजय के अलावा इस सेक्टर में जो अलग अलग ऑपरेशन चले थे, इनमें इन वीरों ने अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया है। ऐसे 397 जवानों के एपिटाफ यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसी के लेफ्ट साइड में एक आपको ब्लैक फीचर नजर आ रहा है जिसके ऊपर सिल्वर प्लेटें लगाई गई है। यह है जोजिला वॉर मेमोरियल। 1947 से 1949 तक चले ऑपरेशन बाइसन में
जो इंडिया का सबसे पहले वाला लड़ाई था। इनमें जिन यूनिटों ने पार्टिसिपेट किया था उनका ब्रीफ हिस्ट्री वॉर मेमोरियल के ऊपर सुंदर सुनहरे अक्षरों से अंकित किया गया है। और भारतीय सेना की 7 लाइट कैवलरी ने पहली बार M5 स्टुअर्ट लाइट टैंक को 11,578 फीट के ऊपर डिप्लॉय करके एक नया इतिहास रचा था। उन्हीं के योगदान को दिखाता हुआ वर्ष 2021 में जोजिला वॉर मेमोरियल की स्थापना यहाँ पर की गई है। यह एक जोजिला वॉर मेमोरियल की रेप्लिका है। जो मेन जोजिला वॉर मेमोरियल है वो आपको यहाँ से 20-22 किलोमीटर नीचे मिलेगा। ठीक है, आइए आगे। सेनोटैप, जिसे 4 मीनारों द्वारा सुशोभित किया गया है, उसी के सामने जलती हुई दिव्य अमर ज्योति जो कारगिल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों की याद में हमेशा प्रज्वलित रहती है। उसी के सामने प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने 1921 में लिखी हुई पुष्प की अभिलाषा, इस कविताओं के कुछ पंक्तियों को अंकित किया गया है। दिख रहा है वो ज्योत, दिख रहा है सर आपको, जल रहा है वो 2004 से ऐसे निरंतर जलता रहता है। ठीक है, आइए। काय झालं नाही भाषण बिषण आइए आइए आगे आइए जल्दी, इसके आगे नहीं आना सर। ठीक है, ठीक। फोटो ले, वीडियो ले रहे हैं मैम, तो मुझे नहीं इन्वॉल्व करना है। नहीं हाँ, बस आप जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें। जी ओके। जो दिखाई दी आपको, हाँ हाँ हाँ, वहाँ जो जल रहा है इसे बोलते हैं सेनोटैप। ठीक है, उसके यहाँ जो जल पृष्ठ रहा है। भाग में, मतलब उसके पीछे वॉल ऑफ फेम का निर्माण किया गया है, जो एक पीतल की दीवार है। इसके ऊपर उन 545 वीर योद्धाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, जिनमें 31 ऑफिसर्स, 22 जेसीओज, 490 अदर रैंक और 2 सिविलियंस के नाम शामिल है, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया है। तो बेसिकली ये 397 अलग है और ये 545 अलग है। ये सिर्फ कारगिल की वॉर में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इन्हीं के नाम यहाँ पर इस वॉल ऑफ फेम के ऊपर अंकित किए गए हैं। और 1947 से लेकर अब तक, आज की डेट तक, ऑपरेशन विजय के अलावा कारगिल वॉर को छोड़ के इस सेक्टर में जो अलग अलग ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाए थे, उनमें जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके 397 एपिटैफ इस वीर भूमि में स्थापित किए गए। समझ में आया? ओके। नमस्कार साथियों, हाफिज जमान मलखाना अकेडमी के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का 7वां दिन है और 7 दिन के अंतराल में हम लोग यहाँ पे वीर भूमि, जहाँ पे कारगिल युद्ध के जवानों का बहुत सारे यादें यहाँ पे छुपा हुआ है, यादें हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, वीडियो से पहले ही मैं बता दूंगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी कभी ना कभी कारगिल के नाम पे सुने हैं, तो हर भारतीयों को, हर जो भी भारत में लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने सारे लोगों ने अपने देश, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को शांति रखने के लिए बहुत सारे शहादत उन्होंने दिया है। यहाँ पे बहुत सारे जवान, और मुझे ऐसा भी ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोई भी जवान आपके गांव से भी होंगे, तो उनकी याद में यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मिलिए और यहाँ से कुछ यादें लेकर जाइए। और जब भी आप आए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए, और कुछ बच्चों को इसलिए लाना है कि आने वाला देश के भविष्य बोला जाता है, बच्चे हैं, तो बच्चों को भी लेकर आए, उनको प्रेरित भी करना है कि देश में भारतीय सैनिक में उन्हें शामिल होना है और बहुत सारे देश के लिए काम भी करना है। तो हाफिज जमान मलखाना अकेडमी का ये जो जर्नी था 7 दिन का, आज हमारा लग रहा है कि सफल हो गया। और बहुत सारी यादें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत सारे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये पूरा ये जगह थी लाजवाब है। जब भी आपको समय मिले इस जगह को देखने के लिए और इस समय को हमेशा अपने दिलों में छुपाने के लिए, इस देश के लिए कुछ देने के लिए ज़रूर आइए। और कुछ ब्रीफिंग सौरभ सर करेंगे। बोलो सर बोलिए, कुछ बताइए सर। इन्हीं चीज़ों से हम अपने जिन सैनिकों ने देश के लिए शहीद हुए हैं, वो हम उनको याद रख पाएंगे और वो यादें जो ताज़ा रहेंगी हमारे जीवन में और हमारे रगों में वो वाला लाती रहेंगी कि हमें अपने देश के लिए सेवा करनी है। तो ये ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर लगातार आते रहना चाहिए और वो गौरवान्वित पल को हमें याद रखना चाहिए। और सबसे अच्छा बात ये लगा कि जब यहाँ पे
कारगिल युद्ध चल रहा था उस समय में बहुत सारे जवान और बहुत सारे रेजिमेंट्स यहाँ पे अलग अलग दिशा में अलग अलग जगहों पे देश को बचाने के लिए कार्य कर रहे थे, मगर उस समय सिर्फ और सिर्फ भारत के और इस क्षेत्र के सिर्फ 2 सिविलियन ही उनके सहायता के लिए आए थे। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे भी मौका मिला कि यदि इस प्रकार के कभी वार छिड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस आना चाहिए, लोग का भी आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आर्मी का ही जिम्मेदारी नहीं है कि देश की सुरक्षा, भारत के हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा में शामिल होना चाहिए। और सभी लोगों को शान से यहाँ पे लोगों का उनकी वीर गाथा को हमने सुना अपने कानों से कि वो स्वयं मतलब उनको लग रहा था कि पूरे वार हो रहा है, बम वार हो रहा है, मगर उस समय भी स्वयं उन्होंने भारतीय सेना के साथ देने का निर्णय लिया और भारतीय सेना के साथ निर्णय लेते हुए उनका हेल्प किया और हेल्प करने में वो शहादत भी हुआ। और उन्हें खुशी भी होगा इस बात के लिए कि हम एक अच्छे और नेक काम करके शहादत हो रहे हैं। तो पूरे यहाँ के भी जो लोग हैं, कारगिल के लोग हैं, जो इस एरिया के भी लोग हैं, उनके लिए भी सैल्यूट है, वो बहुत अच्छे हैं और हमारे देश में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम सभी के लिए एक बार हम लोग भारत माता की जय करेंगे। बोलो भारत माता की जय। थैंक यू, नमस्ते। ऑपरेशन विजय और उस समय में जो भी लड़ा गया हथियारे थे, ये कुछ राइफल से, इसे राइफल से बोला जाता है और ये राइफल का एक टेमो रखा गया है, इसका मुंह उधर ही है। कभी भी यदि वार हुआ तो यहीं से पहला वार शुरुआत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश का है और हम आगे चलेंगे, छोटी छोटी बातें हैं उसको भी हम नोट करेंगे। तो आगे चलते हैं, हो सके तो आप जूम कर लीजिएगा और रोक के इसे आप पढ़ सकते हैं। 1971 के युद्ध में, विशाल गोलीबारी में 1999 के ऑपरेशन में, ये दोनों ही ऑपरेशन में शामिल हुआ था इस हथियार को। और आगे की तरह हम लोग चलते हैं। दुश्मन पर बारिश करती थी। और ये कितने जवानों का है सर? 1971 से लेकर 1999 तक अभी बोला जाता है जितने भी जवान थे उन सब के शहादत में एक एक स्मारक बनाया गया है। और आप भी जब भी यहाँ पर आए तो इन जवानों के लिए एक झंडा और एक पेड़ जरूर लेकर आइए और इस वादियों में एक पेड़ और एक झंडा जरूर गाड़ के जाइएगा और देखिएगा कि आपके भी गांव के, आपके भी शहर के कोई ना कोई यहाँ पे शहादत दिया है इस देश के लिए बचाने के लिए। वहाँ पे हम जो झंडा देख रहे हैं, वहाँ पे जवान देख रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इतने शान और शौकत से इस वादियों में हम घूम पा रहे हैं, मौज मस्ती कर पा रहे हैं या जो भी हो। हम उधर भी खुश हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए। यदि ये क्षेत्र हमारे हाथों से चला जाता तो सचमुच बोल रहा हूँ हम सबको भी, खुद को भी पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता है। तो सोचिए इंडियन आर्मी ने अपने क्या शहादत दिया है हमें, क्योंकि जितने भी नदियाँ हैं, जितनी भी भारत में नदियाँ हैं, सारे नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, इसी क्षेत्र से जाता है। तो सोचिए ये जगह हमारे लिए कितना ज़रूरी था और ये हम कभी भी जाने नहीं देंगे और कोशिश ये ही रहेगा कि और पीछे तक उनको ढकेले और आगे बढ़ते रहें। वीरभूमि की यादों में कुछ चीज़ें हैं और डिटेल से पढ़ना है। ये राजपूत राइफल्स है, बैटल ऑफ जोजिला सागर ऑफ भेलोर, इंडियन आर्मी। थोड़ा सा आगे आके कर भाई। तो इसमें ये बताया गया था कि हेवी विंटर में दोनों देश की सेनाएं नीचे की तरफ चली आएगी, क्योंकि आपको पता होगा द्रास सेक्टर जहां पर आप अभी खड़े, ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। तो ऑब्वियसली ये इंडिया का फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है, जिसका टेम्परेचर गिर के -45 तक भी हो जाता है। तो इस हालत में यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये ट्रीटी को बनाया गया है। तो 72 से लेकर 98 के विंटर तक दोनों देशों ने इस रूल को फॉलो किया। लेकिन 98 के विंटर में जैसे ही अपनी सेना पोस्टों को छोड़ के रियर की तरफ आ गई तो इन्होंने धोखे से अपने इलाके में घुसपैठ कर ली। तो और फिर ये यहाँ का जो विंटर है तकरीबन 7.5-8 महीने तक चलता है। तो इन्होंने पूरा प्रिपरेशन अपने पोस्टों के ऊपर कर लिया। फिर जैसे थोड़ा समर का टाइम शुरू हो गया था तब एक यहाँ का लोकल चरवाहा है, जहाँ हमारे गाँव में बकरियाँ चराते हैं ना, वैसे यहाँ पर याक चराते। तो वो अपने याक चराने के लिए इन पहाड़ों के ऊपर चले गए थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदे पठानी ड्रेस के ऊपर हथियार के साथ अपने पोस्टों को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो फिर उन्होंने उस समय यहाँ पर 22 पंजाब ये रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर साहब को बता दिया ये इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ से 4 जाट की कैप्टन सौरभ कालिया नाम जानते हैं आप, तो इनका एक 6 आदमियों का टीम रेकी के लिए निकल गया कि सच में ये घुसपैठ हुई या नहीं हुई। तो इनके पूरे
रेकी टीम को कैप्चर कर लिया गया और इनके कुछ दिनों के बाद बॉडीज हमें शत विक्षिप्त हालत में मिली, मतलब उनके साथ बहुत सारा टॉर्चर किया गया। तो उसके बाद हमने सबसे पहले ये टोलोलिंग टॉप को कैप्चर किया, देन इसके बाद हमने फाइंड 5140 को कैप्चर किया, फिर हमने टाइगर हिल ले लिया, बत्रा टॉप ले लिया। इसके आगे फिर ये लड़ाई तुर्तुक सब सेक्टर तक चली। अभी हमने मूवी देख के हमको पता है कि कारगिल का वॉर सिर्फ टाइगर हिल और बत्रा टॉप के ऊपर चला है, 99 लोगों को ये पता है, लेकिन कारगिल का वॉर किसी 4-5 चोटियों के ऊपर नहीं लड़ा गया था। ये टोटल 150 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई लड़ाई है। तो इन्होंने अपना कितना एरिया कैप्चर किया था, जो मैंने आपको 3 टॉप दिखाए वो ये आते हैं मॉस्को वैली के अंदर। आप लोग अभी जहाँ पर खड़े हैं ये है द्रास सेक्टर, जिसके अंडर आता है ये टोलोलिंग टॉप। इसके आगे 60 किलोमीटर के बाद आएगा कारगिल सेक्टर, उसके आगे आएगा बटालिक सेक्टर और सबसे लास्ट में आएगा तुर्तुक सब सेक्टर, जो साउथ सियाचिन का एक पार्ट है। तो आप टोटल अगर डिस्टेंस नापोगे तो ये टोटल 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो इन्होंने विड्थ में अपना 150 किलोमीटर कैप्चर किया था और आगे की तरफ आए थे 9 किलोमीटर। तो फिर हमने इनको ये 150 किलोमीटर एरिया फिर से रिकैप्चर किया और इन्होंने 9 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया और मार दिया। ठीक है, तो आगे आगे जैसी लड़ाई छिड़ती गई वैसे और कई सारे वीर योद्धा है, जैसे मनोज कुमार पांडे हो गए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, और मेजर सोनम वांगचुक हो गए, कैप्टन हनीफुद्दीन हो गए। ये सब वीर जवानों ने आगे की तरफ बैटल किया हुआ है, जिसका ब्रीफ हिस्ट्री आपको इस म्यूजियम के अंदर मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तुरंत यहाँ से म्यूजियम में चलेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल में ब्रीफ हो जाएगा। उसके बाद आप फोटो खींचने के लिए या जो भी आपको वीडियो निकालने के लिए फ्री हो जाएंगे, ताकि मैं भी और सिविलियंस को आपकी तरह ब्रीफ कर सकूँ। ठीक है सर? भारत माता की जय। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई और चीज़ें दिखाई गई जिसको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, मना है। और जो यहाँ पे इंडियन आर्मी है उनको भी इस वीडियो में नहीं ले सकते, इसी कारण से बहुत सारी वीडियोस को जो चीज़ें हुई उस चीज़ उधर दिखाकर बनाया हूँ। तो गाइस आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कारगिल मेमोरियल में ज़रूर आएँ, है ना। तो आपको बहुत चीज़ें जानने मिलेगी इसमें वीडियो में। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी से नहीं बता पाए, इसमें बहुत सारे जवान हैं जो बहुत यंग एज के थे, 20-21 साल के। और चलते हैं आगे दिखाएंगे और आप ही आपको। ऑपरेशन सफ़ेद सागर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था जो क्या है अपना कारगिल युद्ध के बारे में पूरा बताया गया, दिखाया गया वीडियोस के जरिए, जिसको मैं वीडियो में नहीं बता पाया और वीडियो मना था इसी कारण से, है ना। तो अभी सर सो गाइस फिर से सर लिख रहे हैं हमारा मलखम एकेडमी का ये। सर फिर से नेट बंद हो गया सर, नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है? फाइनली पूरा हो गया मलखम इंडिया का हमारा ये पेंटिंग। और सर ये मलखम इंडिया, मलखम इन कश्मीर। अब तो बारिश भी चालू हो गई गाइस। हाँ ये घोड़ा, ये घोड़ा है, घोड़े के दुम पे तुम्हारा तोड़ा। वाओ, अब आगे चलते हैं। दिल्ली हमारे से 1000 किलोमीटर दूर है। हाँ दिखाते रहो। जय हिंद सर, टाटा, शाबाश। अब चिल्लाओ बनता यार। ओ भाई, ओ पूरा काफिला जिला वॉर मेमोरियल में आ गए गाइस। ये अभी चलते हैं इसको देखने के लिए। तो चला दिए थे। ओके अथर समय, अथर आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। और हाँ, एक और छोप की ओर चलते हैं। एंड अभी ये क्या है?
मैन बैटल टैंक T55। अब यहाँ पे होगा आई एम जोजिला सफर आगे चलते दोस्तों। इतना ठंड लग रहा है गाइस, बहुत जोर से दौड़ के चलो, सर चिल्ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर शूट करने के लिए जाएंगे। लेट्स गो गाइस। आवाज चल रहा है, आगे तो मैं आने वाला। क्या ही ठंड लग रहा है गाइस, देख सकते हो। ओ भाई साहब, ओ पहन के घूम रहे, पार करके जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। ओ ठंड इतना है, हवा ऐसा चल रहा है ना कि सारा पैदल यात्रा चालू हो गया सर। इनके पैरों पे जो खुर होते हैं वो देखो गाइस, नदी जा रही है और नदी का कलर का पानी एकदम ब्लू ब्लू सा दिख रहा होगा, मोबाइल में पता नहीं चल रहा, लेकिन सामने से एकदम सा दिख रहा है। आपको दिखाने वाले हैं पहाड़ों की लाइन अप। जितना सुंदर हमारा आँख दिखा सकता है, मोबाइल नहीं दिखा सकता। यस सर। सुनिए गाइस, आप बस इमेजिन कर सकते हो देख के, और लाइक को देखो गाइस, मैं अभी भीग गए इन लोग पानी में, है ना भाई साहब। नाम लिखा गया है ए डी ऐसा करके। जाओ आप भी जाओ। और ये यहाँ पे घर बनाने का, ये देखो गाइस, क्या ही घर बनाते हैं, देख के दिल छू जाता है। लेकिन ये सब होटल्स हैं लेकिन एकदम घर वाला माहौल आ रहा है सर। वाओ वाओ, बारिश हो रहा है तो सब होटल वगैरह बना रहे हैं गाइस। यही है सर जन्नत, देख रहे हो घर वगैरह। हाँ बनाया है, बादल मजा आ गया। बाहर से मिला हुआ है, ऐसे लग रहा है। तो दोस्त ये सोनमार्ग टनल, बहुत टाइम बाद हम टनल में आए गाइस, पहाड़ों के बीच ये टनल, और ये पता नहीं कितना किलोमीटर तक लंबा बना हुआ है। तो हाँ, और की सुन सकते हो, पहुँच ही रहा है। हेलो हेलो, जय, गूंज रहा है गाइस, गूंज रहा है। हॉर्न बजा दो फुल से, जय। थैंक यू फॉर सेफ ड्राइविंग, विजिट अगेन। ओके बिल्कुल। और ये टनल से अभी हम लोग निकले, और ये 6 किलोमीटर के, 6.5 किलोमीटर के दायरे पे। और अरे वाओ वाओ, कश्मीर में चल रहे हैं गाइस। हाँ ये कश्मीर में, ओ जहाँ द्रास से खत्म और कारगिल विजय पथ, विजय वार मेमोरियल। हाँ विजय वार मेमोरियल। शहीदों, मतलब हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारे भाइयों ने अपनी कुर्बानी देकर वो जमीन, वो धरती वापस ली। उसके बाद फिर ये चालू हो गया कश्मीर, और अभी हम लोग जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर के बाद जम्मू ना सर, कश्मीर फिर श्रीनगर फिर जम्मू, कश्मीर फिर कश्मीर जो नाम है बहुत शिखर शक्ति पर रखा गया। हमारे इसके बाद क्या है? श्रीनगर, उसके बाद है श्रीनगर, उसके बाद लक्ष्मी नगर, श्रीनगर लक्ष्मी नगर, उसके बाद जम्मू।
तो अभी खाना वाना खाए और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में। बाकी लोग खा रहे, मैं थोड़ा सा खाया और फिर जा रहा हूँ। और मैं बहुत दूर, मैं नहीं, सब लोग आए हैं बहुत दूर, मनाली, शिमला, रोहतांग, कारगिल, और फिर अभी हम लोग हैं कश्मीर में। सो बहुत अच्छा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आने का लोगों का सपना होता है, तो हमारा सपना पूरा हो रहा है। और मैं फिर अभी व्लॉग बना रहा हूँ। सो बन गया, फेस थोड़ा सा डल हो गया, पिंपल वम्पल हो गया, आँख लाल हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, और यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टाटा, गुड नाइट।